राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज 19 जून 2022 और संडे का दिन है, रविवार का दिन है। छुट्टी भी मना रहे हैं लोग, खुशियाँ भी मना रहे हैं छुट्टी की। लेकिन ये छुट्टी कुछ परिवारों में, ये खुशियाँ कुछ परिवारों में दुख या गम भी लेकर आई है। इसकी वजह ये है कि कल यानी 18 जून 2022 शनिवार को उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई थी 10वीं और 12वीं की, उसका परीक्षा परिणाम कल 18 जून को घोषित हुआ है। 12वीं का जो परिणाम है वो देर से आया थोड़ा शाम को, लेकिन 10वीं का परिणाम लगभग दोपहर के बाद आ चुका था। तो जिन बच्चों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं, चाहे वो 12वीं के हों या 10वीं के हों, एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है उन पे कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ, अच्छे से अच्छे आएँ। मार्क्स अच्छे होने के साथ साथ जो उनका एक मेंटलिटी रहती है, एक मानसिक तनाव सा रहता है कि नंबर कम ना आ जाए, नंबर कम ना आ जाए। साथ ही एक प्रेशर ये भी रहता है, एक डर, एक भय उन्हें ये भी रहता है कि वो कहीं फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, आस पड़ोस में मोहल्ले वाले क्या कहेंगे और यार दोस्त क्या कहेंगे, मैं क्या मुँह लेके जाऊँगा, परिवार में कैसे उन लोगों का फेस करूँगा। क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कुछ ऐसा माहौल बन गया होता है कि हमारा बच्चा बढ़िया बहुत मेहनत से पढ़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाएगा, उसकी फर्स्ट डिवीज़न आएगी, उसकी 80% आएगी या उसके 90% आएंगे या उसके 95 या और भी ऊपर जा सकते हैं नंबर। तो ये सब जो एक अपेक्षाएं जो होती हैं, जो अपेक्षाएं या कह सकते हैं ख्वाहिशें या कह सकते हैं सपने के बच्चों के प्रति पाल लेते हैं माँ बाप, ये ऐसा एक माहौल, एक ऐसा प्रेशर बना देता है बच्चों पे कि बच्चा पढ़ाई तो करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन किसी वजह से अगर वो अपेक्षित परिणाम जो उनके माँ बाप ने, जो दादा दादी ने, जो परिवार ने चाहा है, जो सोचा है, अगर वो परिणाम उनको नहीं मिलता है तो उस माहौल की वजह से बच्चे पे एक अजीब सा डर, एक अजीब सा अपमान, एक अजीब सी असुरक्षा बैठ जाती है। और उसके वजह से जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो डिप्रेशन में तुरंत चले जाते हैं। और इस डिप्रेशन में, इस अवसाद की वजह से वो कुछ ऐसे घातक कदम उठा लेते हैं जो उनके जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। और इसी वजह से आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे या तो जहर खाकर आत्महत्या कर लेते हैं या कहीं भी जाकर किसी भी और वजह से अपनी जान दे देते हैं, कोई एक्सीडेंट करके या कोई भी किसी और वजह से। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? वजह यही है कि जब हम अपने बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से ज़्यादा आंकने लगते हैं, बच्चे की हमारी कैपेसिटी क्या है या उसकी क्षमता क्या है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उसका सपना क्या, वो क्या बनना चाहता है, और हम उस पर अपनी इच्छाएं, अपने सपने और अपनी क्षमताएं के अनुसार उसको ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा उसमें फिट नहीं बैठता है। तो तब वो अनमने मन से या तो पढ़ाई करता है, और जो माँ बाप सोच रहे होते हैं कि इस प्रकार का रिजल्ट उनका बच्चे का आना चाहिए कि उसके 80% आने चाहिए, 90 या 85 या 95 या जो भी उनको सोच रहे होते हैं, वैसा वो नहीं आते। तो बच्चे उस माहौल को, अपने परिवार को फेस करने की स्थिति में नहीं होती है, उसका सामना करने की स्थिति में नहीं होते हैं, और वो अपने आप को एक गिल्टी महसूस करते हैं, एक अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपने आप को दोषी ठहरा लेते हैं, खुद से ही खुद को दोषी ठहरा लेते हैं। और इसका परिणाम ये आत्महत्या के रूप में या जहर खा के जान देने की कोशिश के रूप में सामने आते हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ परिवार सौभाग्यशाली होते हैं कि वो जैसे तैसे उनके परिवार अपने बच्चों को बचा लेते हैं, समय रहते हैं उनका ट्रीटमेंट हो जाता है और वो बच जाते हैं। लेकिन कुछ दुर्भाग्यवश ऐसे भी परिवार होते हैं जो अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा बेटी कोई भी हो, उसको खो देते हैं। तो वजह यही है कि ऐसी जो दिक्कतें आती हैं वो क्यों आती है, तो उसमें बहुत कहीं योगदान हमारा परिवारों का होता है, माता पिता का होता है, आसपास के माहौल का होता है, अड़ोस पड़ोस का भी होता है। लेकिन साथ ही थोड़ा सा एक बच्चा जिन एज वर्ग में जब रह रहा है, जो अपने यार दोस्त होते हैं, उस पर भी थोड़ा सा प्रभावित करती है, फैक्टर भी एक प्रभाव डालता है
कि मेरा जो साथी है, मेरा जो दोस्त है, फला दोस्त है, उसके 95% आ गए और मेरे कुल 75 या 55% आ गए। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा फेल नहीं हुआ, उसके फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स हैं 60% मार्क्स से ऊपर फर्स्ट डिवीज़न बन जाती है। उसके फर्स्ट आने के बावजूद भी बच्चे ऐसी हरकतें कर ले रहे हैं, ऐसी दिक्कतें, ऐसी हादसों के शिकार हो रहे हैं। इसका वजह यही है कि उनमें अवसाद पैदा हो गया, वो अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हैं। तो जब तक हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे के बच्चों से करेंगे, या हम खुद या हमारा खुद का बच्चा अपनी तुलना किसी बच्चे से करेगा, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि हर इंसान एक अलग खासियत लेके पैदा हुआ है। किसी में कोई काबिलियत है और किसी में किसी दूसरे प्रकार की काबिलियत है। तो बस हमें अपने बच्चों में उसी काबिलियत को ढूंढना है जो हमारे बच्चा लेकर पैदा हुआ है, उसी काबिलियत को हमें निखारना है। इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता चलता है कि इंटरेस्ट क्या है हमारे बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या बनना चाह रहा है। जब हमें उसकी रुचि का पता लग जाएगा तो वही रुचि ही उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वही उसका बताता है कि उसमें जो काबिलियत है वो उस टाइप की काबिलियत है। सपोज कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसको लगता है कि मैं डॉक्टर जब बनूंगा सबका ट्रीटमेंट करूंगा, लोगों की कुछ की फ्री सेवा भी करेंगे, जो गरीब आएंगे उनको कम खर्चे का इलाज करूंगा या उनको फ्री भी इलाज कर दूंगा। हफ्ते में, महीने में कुछ कैंप ऐसे भी लगाया करूंगा कि उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया करूंगा। लेकिन आप अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखते। आप चाह रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा इंजीनियर जो बन गया है और उसकी विदेश में गया हुआ है, विदेश में नौकरी लग गई और वहाँ पे करोड़ों रुपए का सालाना का पैकेज है। तो आपने ये देखा कि उसका बच्चा करोड़ों का सालाना पैकेज है, तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बन जाएगा तो वो भी करोड़ों रुपए कमाने लगेगा और फिर हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएंगे। मतलब हम बहुत कुछ अपने बच्चों से चाहने लगते हैं और वो सब चाहने लगते हैं जो बच्चा उसके लिए तैयार नहीं होता, ना मन से और ना ही तन से। क्योंकि मन की शक्ति अलग होती है और तन की शक्ति अलग होती है। तन से हम शारीरिक क्षमता को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मन की जो शक्ति है वो एक मन की शक्ति तभी घट या बढ़ सकती है जब उस बच्चे का, उस व्यक्ति का जो मन है, जो इच्छा है, जो रुचि है उसमें लगी हो, उस कार्य में लगी हो। उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और उसमें उसके इंटरेस्ट है तो वो अपने पहले मन के उस इंटरेस्ट की वजह से अपनी मन की शक्ति को बढ़ाएगा और उसके साथ साथ तन की शक्ति फिर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। अगर कोई दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट अगर इंजीनियर बनने में है तो वो उससे इंटरेस्ट से, उस रुचि से उसके जो मन की शक्ति बढ़ेगी और मन की शक्ति बढ़ते ही फिर उसका तन की शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। किसी का फौज में जाने का मन है तो उसका फौज में इच्छा है तो वो फौज में जा सकता है। सब व्यक्ति की अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग और ये जो इच्छाएं और जो सपने होते हैं इन्हीं के आधार पे हमारी जो काबिलियत होती है, हमारी जो क्षमता होती है, हमारी जो प्रतिभा होती है वो निखर के हमारे सामने आती है और वही प्रतिभा हमारे जीवन यापन का साधन बनती है। लेकिन हम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, कि हम अपनी प्रतिभा को, हम अपनी योग्यता को, हम अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे हैं और ना ही पहचानने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं। बशर्ते बावजूद इसके कि इतने हादसे हम लोग अक्सर देखते हुए आ रहे हैं। अगर मैं 40 साल का हूँ, 42 साल का हूँ, तो मैं कम से कम 20-22 साल से ये समझ रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि ऐसे हादसे कितने हो चुके हैं। कोई बच्चा अगर आज की डेट में 22 साल का या 15 साल का, तो वो भी कम से कम 5 या 6 साल से ये चीज़ समझ रहा है, देख रहा है कि ऐसे हादसे कितनी बार हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी या तो बच्चे ही खुद को तैयार नहीं कर पा रहे हैं या माँ बाप ही अपने बच्चों को इस तरह से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सोच बैठे हैं, अपने बच्चों से अपेक्षाएं रख चुके हैं जो कि बच्चा उसके लिए योग्य नहीं है। योग्य क्यों नहीं? ना तो उसका मन है, और जब मन ही नहीं होगा किसी चीज़ में तो फिर तन उसके लिए कार्य नहीं करेगा। तो हाँ, इंसान जो है मन और तन दो शक्तियों से काम करता है। अगर मन की शक्ति खत्म हो गई, मस्तिष्क की शक्ति खत्म होगी, तो तन की शक्ति ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है।
और मन की शक्ति आपने बढ़ानी शुरू कर दी तो तन की शक्ति ऑटोमेटिकली बेतहाशा तीव्रता से बढ़ती है। तो डिपेंड करता है कि हमें अपने बच्चों को किस लेवल पे ले जाना है, उनको किस क्षेत्र में ले जाना है, छोड़ दीजिए। और ख़ास तौर से एक अपील और करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपने देश के नागरिक हैं, चाहे वो माताएं हैं, चाहे वो पिता हैं, भाई बहनों से, सभी से, कि आप अपना जो भी बच्चा है, चाहे वो आपका भाई है, आपकी बहन है, या आपका बेटा या बेटी है, जो भी है, उससे अपने बारे में अपेक्षा न करें कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा फौजी बनेगा, मेरा बेटा XYZ जो भी बनेगा। आप उसको ये देखें कि उसका मन किस चीज़ में है, वो चाह क्या रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपने ये पता कर लग गया उसका इंटरेस्ट ये है, तो आप उसको उसी क्षेत्र में डालिए, उसी क्षेत्र में उसको डेवलप करने का माहौल पैदा कीजिए। चाहे कोई भी कोचिंग हो, चाहे कोई भी स्कूल है, ऐसी जगह आप उसका दाखिला कराइए और उसी क्षेत्र से संबंधित उसको पढ़ाई कराइए, ताकि वो मन से उसको करे। और जब मन से करेगा तो तन ऑटोमेटिकली उसमें लग जाता है, एक अगल लग जाती है, एक लगन लग जाती है, और फिर मेहनत इतनी बढ़िया करके होती है, वो बच्चा कर पाता है कि फिर उसको मात देने वाला, उसको फेल करने वाला कोई नहीं होता है। तो यही हमारी अपील है सभी दर्शकों से, अपने देश के नागरिकों से, कि अपने बच्चों से ऐसी अपेक्षाएं ना करें जिसके योग्य वो नहीं हैं, उनसे वो से अपेक्षा करें जिसके योग्य वो हैं। अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो उसको इंजीनियर बनाएं, वो इंजीनियर बन के भी वही सुख देगा जो कि आप चाह रहे हैं कि डॉक्टर बन के दें, क्योंकि सुख की जो परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। पैसा सुख की परिभाषा नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सुख की परिभाषा है संतुष्टि। अगर आप संतुष्ट हैं तो आप 1000 10,000 की सैलरी में भी संतुष्ट हो सकते हैं, और नहीं तो आप 1 लाख या 1 करोड़ की आमदनी में भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल होता है बच्चों के भविष्य का, उनके कैरियर का, उनकी पढ़ाई का, उनके नंबर्स का, उनके मार्क्स का, उनके पास और फेल होने का। तो हम लोग बच्चों का अगर फेल या पास होना है, उसमें माँ बाप का और माहौल का, माँ बाप और माहौल ये बहुत बड़ा योगदान देता है किसी भी विद्यार्थी के, किसी भी बेटा बेटी की सफलता में। और ये बेटा बेटी, ये विद्यार्थी की बात नहीं, और भी कहीं क्षेत्र में अगर हम कोई सफलता हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे कोई कारोबार हो, नौकरी हो, तो ये सब उसी पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नौकरी लगी लगाई छूट जाती है, अच्छी खासी नौकरी होती है और छूट जाती है अचानक किसी वजह से। तो ऐसे लोग भी ऐसे हादसे आपने देखा होगा कि वो लोग परिवार सहित सेटल हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, पत्नी होते हैं, लेकिन एक झटका आया, नौकरी गई और परिवार ख़त्म, वो सब ने आत्महत्या कर लेते हैं, पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। जहर की पुड़िया लाएंगे, सब लोग खा के सो जाएंगे। या कारोबार कर रहे थे, अच्छा खासा कारोबार चल रहा था और थोड़ा सा डाउन आया कारोबार में, कारोबार नीचे गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फिर उस परिवार ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये जीवन है, ये संघर्ष का दूसरा रूप है। जब आपका संघर्ष खत्म हो जाता है तब आपका जीवन खत्म हो जाता है। तो संघर्ष करते रहिए, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतने आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये संघर्ष उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में आपका इंटरेस्ट है, रुचि है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इंटरेस्ट या रुचि आपका या आपके बच्चों का किसी गलत कार्य में हो जाए। उन्नति की तरफ बढ़ने वाले जो अच्छे काम हैं, जो इंसानियत की दृष्टि से भी अच्छे हैं और कानून की दृष्टि से भी अच्छे हैं, ऐसे नेक और अच्छे कार्यों की तरफ इंटरेस्ट आपका होना चाहिए और उसमें मेहनत आप फिर खुद से करने लगेंगे जब आपका इंटरेस्ट उसमें होगा। और जब इंटरेस्ट होगा, मेहनत बढ़िया करेंगे, तो फिर फेलियोरिटी या असफलता का कोई सवाल ही नहीं उठता। और एक बार अगर हो भी जाती है तो उसकी कमी को पकड़िए कि वो हाँ हम असफल क्यों हैं, और उस कमी को दूर हटा के फिर दूसरा कदम रखिए, फिर आप नेक्स्ट टाइम फिर ज़रूर सफल हो गए। तीसरी बार फिर कहीं किसी मोड़ पे असफलता आती तो फिर वहाँ पे कमी पकड़ लीजिए, कमी मिटाइए, जड़ से हटाइए और फिर आगे कदम बढ़ाइए, फिर आप तीसरी बार सफल हो जाएंगे, तीसरी सीढ़ी पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो कल रिजल्ट आया उससे जो ऐसे हादसे हुए हैं, अभी एक उदाहरण के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। फतेहपुर पश्चिम में ये एक घटना हुई है। फतेहपुर पश्चिम में ये एक अखबार में छपी है, एक बहुत ही बड़ा और चर्चित अखबार है, नाम भी बता देते हैं, अमर उजाला ये न्यूज़पेपर है। 19 जून
के अखबार में, मतलब आज की डेट में छपी है। फतेहगंज पश्चिमी एक जगह है, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली एडिशन में ये लगी है। हाई स्कूल में फेल होने पर छात्र ने खाया जहर, ये आप देख सकते हैं, जूम करके हम चाहेंगे एक बार जूम करके आप दिखा सकते हैं इसे। हाई स्कूल में, मात्र हाई स्कूल में पहला भी पड़ाव है, उसके जीवन का ये पहला पड़ाव होगा कि जब उसे किसी बोर्ड परीक्षा का सामना करना पड़ा है और उसमें फेल होते ही उसने जहर खा के अपना जान देने का प्रयास किया। वजह क्या? वजह सिर्फ यही कि उसको भी अपेक्षा थी कि मैंने मेहनत किया है, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, और माँ बाप को भी हो सकता है कि उसको ये चीज़ ऐसा हो ही ना हो कि उसने मेहनत उस लेवल की ना हो, फेल होने कि वो पास हो जाए, लेकिन माँ बाप उतना समझ चुके हों कि हमारा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, किताबों में लगा रहता है और बच्चा अच्छे नंबर आएंगे, पास आएंगे। उसने भी वादा कर रखा हो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन जब परिस्थितियाँ विपरीत हुई, बच्चा फेल हुआ, तो उस माहौल को, इस स्थिति को सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी और उसने जहर खा लिया और जान देने की कोशिश कर दी। तो ऐसी घटनाएं हमारे सामने नहीं आनी चाहिए। हमें खुद ही और अपने आप को और अपने बच्चों को संभालना होगा, उनके भविष्य को बनाना होगा और उधर बनाना होगा जिधर उनका मन है, जिधर उनका इंटरेस्ट है, रुचि है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी समस्या पर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।